अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़िश बनाना सिखाऊंगी, फ़िश फ्राई करना सिखाऊंगी। और ये पापलेट मछली है। एक किलो पापलेट मछली ली है। और 1-1.5 किलो है, तकरीबन ये 2 किलो है, 3-4 पीस है। इसमें मैं ये डलेगा, बेसन डलेगा, और इमली की पल्पी डलेगी 1 कप। और ये आधा कप जो है इसमें कॉर्नफ्लोर डलेगा। और ये जो है ना, रेड चिली सॉस है, और ये हल्दी है 2 चमचे। और ये जो है मेथी दाना, मेथी है पत्ते, और ये जो है ना कुटी मिर्च, और गरम मसाला है। कुटी मिर्च, गरम मसाला है, और ये जो है वो अजवाइन है। ये मेथी, सूखी मेथी, लाल मिर्च, धनिया, और वो गरम मसाला था, और ये ये नमक है, नमक। और इस तरह मैंने सारा मसाला जो है एक जगह डाल दिया है। और अब इसको जो है, ये देखें, ये गरम मसाला और ये सारे मसाले जितने भी हैं ना, ये सब मैंने डाल दी। अजवाइन बिल्कुल थोड़ी सी ली थी, और एक एक चमचा ये सब चीज़ें ली थी, गरम मसाला और वगैरह ये सब। और ये जो है आधा कप लिया था, चाय का आधा कप होता है उसके बराबर, ये कॉर्नफ्लोर और बेसन लिया था मैंने। उसके ऊपर लगाने के लिए मसाले को मिक्स कर दिया इसमें। और इसमें रेड चिली सॉस ये डाल दिया इसमें मैंने। और अब इसमें पल्पी डाल दी मैंने इमली की, और ये तकरीबन 1 कप के बराबर है पल्पी। तो ये मिक्स कर दिया मैंने इसको। अच्छा, इसमें ये सब चीज़ें डाल के ना अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दी है। और अब ये फ़िश का मसाला तैयार हो गया है। तो अब ये मैं फ़िश में डालूँगी, और ये फ़िश में लगाऊँगी मैं इसको। ये देखें, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, कोई गुठली ना रह जाए। तो इस तरह कर दिया। अब ये मैं एक एक करके ना फ़िश में लगाऊँगी हाथ से। ये कट डले हुए थे तो ये डलवा लिए थे मैंने पहले ही। और अब यही जो है ना, इसमें सारा मसाला अच्छी तरह भर दूँगी मैं। और इसको जो है तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। इस तरह करके ये देखिए, सब में मसाला लगा दिया मैंने। इस तरह करके लगाऊंगी। 4 पीस हैं ये फ़िश के, और ये पापलेट फ़िश है। और इस तरह करके इसके अंदर अच्छी तरह लगा दिया, और बाहर को भी लगा दिया है। और मैं फ़िश को पहले मैंने धो लिया था। अच्छा, इसको लहसुन में भी धोते हैं लोग, तो हल्दी में भी धोते हैं। तो मैंने लहसुन लगा के थोड़ा सा अच्छे तरीके से धो दिया था, कि इसकी एक जो है वो निकल जाए। तो ये इस तरह मैंने धो दिया था। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप बना के ज़रूर देखिएगा, ये आपको बहुत अच्छे लगेगी। और ये देखिए, ये मसाला मैं भर रही हूँ अच्छी तरीके से। इस तरह आप ये सारे मसाले यही लेंगी ना, तो आपको बहुत मज़े की लगेगी, और आपको डब्बे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारे मसाले वो हैं जो घर में होते ही हैं आम तौर पे। तो इस तरह से ये जो है ना, सब में अप्लाई कर दिया, अच्छी तरह लगा दिया इसको। और ये देखिए, मैंने 4 पीसों में अच्छी तरह लगा दिया है। और अब इसको 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये देखें, अच्छी तरह मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको, तो निकाल के मैंने फ्राई कर दिया फ्राई पैन में। ये अच्छे तरीके से मैंने फ्राई किया। इसमें भी कर सकते हैं, कढ़ाई में भी कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से फ्राई किया है। और इस तरह करके ना इसको फ्राई किया। और ये अब पलट दूंगी मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके। ये देखें, ये मैंने कढ़ाई में भी फ्राई की है कुछ, ये आपको दिखाने के लिए कि दोनों में हो सकती है। ये कढ़ाई में भी फ्राई की है। ये कढ़ाई में जो है ना, आसानी से फ्राई हो जाती है, अच्छे तरीके से डीप फ्राई की है मैंने, ये देखें। और इस तरह करके ना ये अच्छे तरीके से कुछ देर तक रखा है, तकरीबन 10-15 मिनट तक हल्की आंच पे इसको फ्राई होने की रख दी है। पहले तो तेज़ आंच की थी, कि ताकि इसका ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल गर्म हो गया तो फिर इसको आंच को कम कर दिया, और इसको फ्राई करने के लिए रख दिया, ताकि ये कि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और गल जाए। वैसे फ़िश जो है बहुत आसानी से गल जाती है, हल्की सी पकाओ तो उसमें जो है ना वो फ़िश गल जाती है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता गलने के लिए। तो इस तरह करके क्रिस्पी करने के लिए मैंने इसको ज़रा देर तक रखा है। और ये देखें, ये मैंने फ्राई कर ली है, अच्छे तरीके से मैंने फ्राई करके ये निकाल लिया है। और इस तरह करके मैंने निकाला है इसको। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये पानी निकल जाए, इसलिए इसका जो है ना ऑयल निकल जाए एक्स्ट्रा जो है, तो इसलिए मैंने ये फ्राई करके इसमें रख दी है। ये देखिए, हमारी फ़िश ज़बरदस्त तैयार है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।